जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहाँ से आप लोगों से मुखातिब हूँ, मैं बात करने लगा हूँ आप लोगों के साथ कि हाउ डू वी थिंक कि नियर पीयर के ऊपर जो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, वो कैसे इफ़ेक्टिव है, कैसे और क्यों हमें लगता है कि बच्चे इसको पढ़ के पास हो सकते हैं। नियर पीयर की एजुकेशन का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ के स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स हैं। आप लोग मेरे लेक्चर्स ओपन करके देखें कैफ 1 के, यू विल सी कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, ऑनलाइन ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं। छोटे-छोटे चंक्स में 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं जिसमें कॉन्सेप्ट डिलीवर होता है। क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम लोग क्लास की रिकॉर्डिंग्स ही बच्चों को फिजिकल क्लास से उठा के बच्चे को उसके घर में दे देंगे, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी क्योंकि क्लास में बच्चे का माइंडसेट और होता है। क्लास में वो अटेंटिव होकर बैठा होता है, उसने ट्रैवल किया होता है, वो सुबह नहा धो के आया होता है, खाना खा के आया होता है, कपड़े पहन के अच्छे से वो आया होता है, उसे पता होता है जी मैंने क्लास लेनी है। बट द थिंग इज़ के ऑनलाइन एजुकेशन जब आप बच्चे को घर बिठा के दे रहे हैं, तो वो इनमें से बिल्कुल भी ज़रा भी अटेंटिव नहीं है। उसने शायद साथ में जो है ना वो फेसबुक खोली हुई है या किसी और स्क्रीन पे गया हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अटेंशन जो है वो डिफरेंट होती है बच्चों की, तो नियर पीयर के ऊपर हम लोग इस चीज़ को फ़ोकस करते हैं। छोटे-छोटे चंक्स में, पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियोज़ बच्चों को बना के देते हैं, जिसमें हर एक पार्ट के बाद बच्चे को एक थोड़ा-सा टाइम मिलता है कि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। ये बाइट साइज़ लर्निंग होती है, ये कंटेंट रिच वीडियोज़ होती हैं, जिनमें हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड कंपोनेंट इज़ आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। आपको हर वक़्त टीचर के साथ एक्सेस है, आप जब भी पढ़ रहे हैं, आप उस वक़्त टीचर को क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, टीचर विल रिप्लाई इन हिज़ ओन लिनियर टाइम और वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब देगा और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिनके ऊपर मैंने रेगुलर सेशन में तो बहुत डिटेल से डिस्कशन की है, लेकिन अभी उसका वक़्त नहीं है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ऑनलाइन टेस्टिंग। टेस्टिंग जब तक आप लोग नहीं करेंगे, उस वक़्त तक यू कैन नॉट पास योर पेपर। आप अपने पेपर को पास नहीं कर सकते। आप जितना मर्ज़ी किताबें पढ़ते रहें, लेकिन जब आपने एक दफ़ा जाके हाथ ही अपना एग्ज़ाम सेंटर में जाके चलाना है, तो फिर आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। सो द थिंग इज़ कि आपने अपनी टेस्टिंग के ऊपर बड़ा फ़ोकस रखना है। जब आप टेस्ट देंगे, आपके टेस्ट चेक होंगे, टेस्ट चेक होके आपको मिलेंगे, उसमें गलतियाँ आइडेंटिफ़ाई होंगी, तो फिर जनाब ये देखें कि ये 3 बड़े ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं ना, ये आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स भी हैं, टीचर के साथ एक्सेस भी है और एक सेपरेट ऑनलाइन टेस्ट सेशन है, जिसमें 12 टेस्ट हैं और उन 12 के 12 टेस्ट को आप लोग अपने घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसको अपलोड करेंगे। हमारी डेडिकेटेड टीम उसको चेक करेगी। टेस्ट सेशन कैफ 1 के अंदर मैं खुद पर्सनली हूँ, मैं तमाम क्वेश्चन पेपर्स को देख रहा हूँगा, मैं तमाम सॉल्यूशंस को देख रहा हूँगा और जिन-जिन बच्चों को जो-जो भी टेस्ट में मसले आ रहे होंगे, वो मैं खुद हैंडल कर रहा हूँगा। तो ये काम जो है ये हमारे टीचर्स करेंगे, स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स देंगे, ये काम भी हमारे टीचर्स करेंगे। लेकिन ऑनलाइन टेस्टिंग जो है ये सेपरेट टीम होगी, जो कि टीचर की तरह ही एनेबल्ड और एक्सपीरियंस्ड टीम होगी और वो ऑनलाइन टेस्ट बच्चों से लेगी, उनको चेक करके देगी और ये टीचर के ऊपर भी एक क्वालिटी चेक है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया होगा तो उसके बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर उसके बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तो हम इन चीज़ों की क्वालिटीज़ को देखेंगे कि टीचर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद हम लोग अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं और दैट इज़ पीरियोडिक लाइव सेशन। इस सेशन में हम लोग नियर पीयर में ये कर रहे हैं कि हर सेशन की एक ओरिएंटेशन है। जैसे ये वाली ओरिएंटेशन कैफ 1 की ओरिएंटेशन है और इसके बाद हर सब्जेक्ट की अपनी-अपनी ओरिएंटेशंस कुछ सब्जेक्ट्स की हो चुकी हैं। दैट इज़ द ऑफिशियल स्टार्ट और उसके बाद हम लोग हर 15-15 दिन के बाद, हर 10-10 दिन के बाद लाइव सेशंस किया करेंगे बच्चों के साथ, जिसमें आप ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लाइव सेशन के बारे में मैं सिर्फ ये बता दूँ कि इस वक़्त हमने जनरल पब्लिक को भी बुलाया हुआ है और तमाम लोग जो हैं वो चाहे रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, वो इस सेशन में आ सकते हैं। लेकिन जो अगला सेशन होगा दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने नियर पीयर के ऊपर वो कोर्स लिया हुआ है और उन बच्चों के साथ मैं वॉइस के साथ चैटिंग करूँगा, उनके साथ वॉइस मीटिंग होगी। आप लोग बोल के सवाल पूछ सकते हैं, आप लोग अपना माइक ऑन करेंगे, आप खुद ही माइक ऑन करेंगे, खुद ही सवाल जो है ना वो आप पूछ लेंगे और मैं उसका आंसर दूँगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीरियोडिक लाइव सेशंस होंगे, ये बड़े बेनिफिशियल सेशंस होंगे। मज़े की बात ये है कि मैं इसमें आपको कुछ भी पढ़ाऊँगा नहीं, पढ़ाया तो जो हुआ है वो मैंने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ा दिया हुआ है। इस सेशन में हम सिर्फ आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस सेशन में मैं आपसे पूछूँगा कि हाँ, भई कहाँ पे जा रही है तुम्हारी प्रिपरेशन? मैं आपसे वन बाय वन हर बच्चे से ये पूछूँगा कि जी आप बताएँ आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? आप बताएँ आपको क्या चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है? हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर मैं हो सकता है आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दूँ कि अच्छा ठीक है, आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वाले क्वेश्चंस की ज़रूरत है। या इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हम लोग साथ-साथ में करते रहेंगे। मीन्स टू से कि ये एक टीचर स्टूडेंट मीटअप है जिसमें हम लोग इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपको तंग कर रही हैं। फिर
मैं आप लोगों से ये भी पूछूँगा, हाँ भाई कितना पढ़ा? जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा, उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी होगी। जो बच्चा पढ़ रहा होगा, उसको शाबाश भी मिलेगी। तो जब आप लोग मेरे से डर के पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है जी? तो इस तरीके से पीरियोडिक लाइव सेशंस जो हैं, ये गाइडेंस सेशन भी होंगे, ये ट्रबल शूटिंग सेशंस होंगे, ये मोटिवेशन सेशंस होंगे, तो ये भी आपको नियर पीयर के ऊपर जो है वो हर 10 से 15 दिन के बाद, मेरे कोर्स में तो हर 10 से 15 दिन के बाद मिलेगा, जिसका प्लान जो है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस टीम है और फैसिलिटेशन डेस्क है। हम लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ों को डिफरेंट जगहों पे रूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है टीचर से, तो आप जो है ना फैसिलिटेशन डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप वहाँ पे कांटेक्ट करें, आप बताएं कि जी टीचर के जो कोर्स है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मुझे उसमें कुछ रिजर्वेशंस हैं। आपको टेस्ट सेशन से मुतालिक कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप आपको एक और फैसिलिटेशन का नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे टेस्ट सेशन की शिकायत लगा सकते हैं। आपको लाइव सेशंस में मसला आ रहा है, आप लाइव सेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। आपको टीचर के रिस्पॉन्सेज में मसला आ रहा है, आप टीचर के रिस्पॉन्सेज में बता सकते हैं कि जी टीचर के रिस्पॉन्सेज ठीक नहीं है। आपको कुछ भी फीडबैक देना है, हर एक तरह के फीडबैक के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के एरियाज डिफाइन कर दिए हैं कि आपने इस बंदे को बताना है, इस बंदे को बताना है। वो डेफिनेटली जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। हर बंदा चेक्ड है। चेक्ड करने से मुराद ये क्या है कि हर बंदे के ऊपर एक चेक लगा हुआ है कि उसने एक अच्छी क्वालिटी डिलीवर करनी है, और फिर उसके बाद जो है ना वो हम ओवरऑल फीडबैक्स भी आपसे लेते रहेंगे। फॉर एग्जांपल सेशन अभी स्टार्ट हुआ, 1 महीने के बाद आप लोगों से एक फीडबैक लिया जाएगा, अच्छा बताएं जी कि हाउ डू यू लाइक द एजुकेशन, आपको क्या ये फ्रूटफुल लग रही है कि नहीं लग रही है, और उसमें जो आपकी सजेशन होंगी हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये जनाब 5 कंपोनेंट्स हैं नियर पीयर के एजुकेशनल एनवायरनमेंट के, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं।